नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्राइवेट विद्यालय कर रहा है मनमानी, कहां से निर्विरोध एमएलसी चुने गए आशीष कुमार यादव और किस जिले में शुरू हुई बंदियों से मुलाकात। तो आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया में शहर के एक प्राइवेट विद्यालय की मनमानी सामने आई है। बलिया जनपद के एक निजी स्कूल का मामला है, जहां कोरोना काल में फीस का विवाद करना छात्र को महंगा पड़ा। परिजनों का कहना है कि छात्र के भविष्य से प्राइवेट विद्यालय ने खिलवाड़ किया है। उनका कहना है प्राइवेट विद्यालय ने छात्र को क्लास 4th में फेल किया है और क्लास 1, 2, 3 का टॉपर छात्र था मेरा बेटा। परिजन कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनके बेटे को फेल किया गया है। वहीं मासूम छात्र इस घटना से मानसिक रूप से परेशान हुआ है और परिजनों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मैं क्लास 4 में फेल हो चुका हूँ, जो मैं 1, 2, 3 में 4 में मॉनिटर रहा हूँ। पूरे सब्जेक्ट में मुझे फेल किया गया है। 1 से लेकर 3 तक 78 से मेरा परसेंट ज़्यादा रहा है, जिस कारण से मुझे फेल कर दिया गया। अच्छा, कौन सा स्कूल का मामला है ये? संबे स्कूल। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा किया गया है आपके साथ? फीस के लिए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मेरा एडमिशन हो जाए 5 में। अच्छा, ये बताइए, आपने पढ़ाई की थी पूरी? हाँ। 4th का एग्ज़ाम आपने दिया था ऑफलाइन, तो उसका पढ़ाई किया था आपने पूरा? हाँ। का बच्चा संबे स्कूल में पढ़ता है, क्लास 4 में। क्या हो गया था कि आपके बच्चे का मार्क्स में उनको फेल कर दिया? प्रिंसिपल से हमारा कुछ हाथ टाप हो गया। इसके संबंध में कोरोना काल में सरकार की मंशा थी कि आधी फीस ली जाए, लेकिन मैं जब प्रिंसिपल के यहाँ गया फीस को लेकर, तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, फीस आपकी आधी नहीं की जाएगी, फीस आपको जमा करना पड़ेगा। फिर करते करते 20% हमारा केवल 2 महीने का फीस माफ किए, 2 महीने का 20%, बाकी फीस हमें जमा करना पड़ा। उसके बाद से जब मैं रिजल्ट लाने अब गया, तब हमारे बच्चे को पूरे सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, जबकि मेरा बच्चा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में टॉपर स्टूडेंट रहा है। इसका मार्क्स 78% से ऊपर रहा है। इसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है विद्यालय या अन्य किसी भी द्वारा, लेकिन ये जानबूझकर साजिश के तहत फेल किया गया मेरे बच्चे को। जी। अभी किसके पास आए हैं आप? मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया हूं, उनको अवगत कराने आया हूं कि देखिए इस तरह की मनमानी विद्यालय प्रबंधक द्वारा की जा रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। एटा मैनपुरी मथुरा से निर्विरोध एमएलसी चुने गए आशीष कुमार यादव उर्फ आशू। एटा मैनपुरी मथुरा से ही निर्विरोध एमएलसी चुने गए ठाकुर ओम प्रकाश सिंह। एटा डीएम अंकित अग्रवाल ने दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध घोषित किया। मथुरा के रहने वाले हैं ठाकुर ओम प्रकाश सिंह और मथुरा से भाजपा जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं ओम प्रकाश सिंह। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने दोनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। बधाई। और अपनी जीत पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताइए कि आपके क्या आगे जो है रणनीति? मैं आशू जी की बात में अपनी बात को जोड़ते हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे इस चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाई। प्राथमिकता की स्थिति ये है कि हम दोनों भाई इस क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जैसी हम लोगों की शैली है, पार्टी के नेताओं की शैली है, पार्टी नेतृत्व की शैली है कि सबके साथ बैठ कर के योजना बनाते हैं। जहाँ भी कोई कुछ कमी रहती है उसको पूरा करते हैं। उसी तरीके से हम जो है अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के क्या वो कमी बताते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से जब विधानसभा चुनाव से पहले भी जो राजनीति की विपक्ष कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब क्योंकि दोबारा फिर मोदी को मैंडेट मिला है, उपेक्षाएं लोगों की आपके ऊपर हैं। आप लोगों ने 2012 से 2017 का भी समय देखा था और आप ये समय भी देखेंगे। प्रयास भरपूर, उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों को सभी को विश्वास दिलाता हूँ। हमारे यहाँ शांति, सुकून और सबसे पहली चीज़ विकास होता रहेगा और आगे भी होगा। बेरोजगारी की समस्या को जो भी बची हुई है उसको भी हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोगों की जो जीत हुई है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी आपके सामने लड़ रही थी वो आपको लगातार आरोप लगा रही है कि आपने जो है सत्ता का दुरुपयोग किया। देखिए, मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले पर्चा उन्होंने भरा था, हम लोग गेट के बाहर थे। जब हम पर्चा भर रहे थे
तो उन लोगों ने उद्यम किया। उनको ये चुनाव लड़ना ही नहीं था, सिर्फ उनको किसी को ये मैसेज देना था कि हाँ। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की, जहां जो विश्व टीबी दिवस सेलिब्रेशन का आयोजन कर टीबी जैसी बीमारी से बचने और इससे संबंधित होने वाले निःशुल्क इलाज के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। टीबी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए वाहन को नागरिक अस्पताल के सीएमओ कृष्ण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर, आज यहाँ पर टीबी डे सेलिब्रेशन यहाँ पर आयोजित हुआ। आज का जो वर्ल्ड टीबी सेलिब्रेशन किया है, तो हमने सभी लोगों से अपील की कि भी हमारा जो भारत सरकार है उनका जो कार्यक्रम है उसके तहत हमें 2025 तक टीबी को बिल्कुल ख़त्म करना है। लेकिन हमारी जो हरियाणा सरकार है उनका कहना ये है कि 2023 या 24 से पहले इसको ख़त्म करें। तो हमारे ज़िले में जैसे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है, तो जितनी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है सभी में अपने बलगम टेस्ट की जांच की सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे एक सीबीनेट की मशीन है जो कि जल्दी टेस्ट देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी, जो कि बाहर करीब 1.5 से 2.5 जिसके चार्ज होते हैं। और जितनी भी टीबी की दवाइयाँ सारी हमारे पास सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। और उसके साथ साथ एक मेरी जो बिलिंग इंसेंटिव है, निश्चय पोषण योजना के तहत हर महीने जो टीबी का इलाज होता है उसको 500 रुपये उसके खाते में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। और जो टीबी का जो इन्फॉर्मर होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो साथ होता है, उसको भी टीबी स्टार्ट होने पर हम 500 रुपये देते हैं और टीबी का पूरा इलाज। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हरियाणा के रहने वाले बलजीत सिंह ने मेमो ट्रेन की गाड़ी के सामने लेटकर युवक की आत्महत्या, युवक की मौके पर मौत हो गई। कानपुर सेंट्रल की जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते एहतियातन सूबे के जेलों में बंदियों और कैदियों से होने वाली मुलाकातों को 3 माह पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब शासन ने एक बार फिर मुलाकातों को शुरू किए जाने का सरकारी फरमान जेलों तक पहुंचा चुके हैं। इसी क्रम में रामपुर की जिला जेल में बंदियों और कैदियों से उनके संबंधियों की मुलाकातें कराई गई हैं। आइए दिखाते हैं पूरा मामला। रामपुर की जिला जेल पर मुलाकात कराए जाने को लेकर शासनादेश के आने पर जेल महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है और कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए जेल में बंद कैदियों और बंदियों से उनके 126 संबंधियों से मुलाकात कराई गई है। मुलाकात के समय जेल में बंद अपने चाहने वालों से मिलने वालों की जेल परिसर में अच्छी खासी तादाद रही है। जेल पर आने वाले लोग कतारबद्ध तरीके से अपनी अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या गाइडलाइन के साथ जो जेल में मुलाकात आज स्टार्ट होगी। कारागार में कोरोना के कारण विगत 3 माह से मुलाकात बंद थी और अभी कल एक शासन से आदेश हमें प्राप्त हुआ है। कोरोना के केसेस कम होने के कारण अब ये बंदियों की मुलाकात निश्चित शर्तों के तहत प्रारंभ की गई है और जिसमें अभी ये प्रावधान किए गए हैं कि एक बंदी सिर्फ प्रति हफ्ते एक बाहरी व्यक्ति मुलाकात कर सकेगा। प्रथम शर्त तो ये है और द्वितीय ये होगा कि इसमें जो भी व्यक्ति मुलाकात के लिए कारागार पर आएंगे उनको या तो डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए, उनकी वैक्सीन की दोनों डोज पूर्ण हो गई हो, या फिर उनको विगत 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी अपने ID प्रूफ के साथ में, तभी मुलाकात संभव हो पाएगी। और साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस में जो मास्क को मैं आपका मेरा शमीम था। अच्छा शमीम भाई, आज जो मुलाकातें खुली हैं कोविड के बाद में, तो कितनी पर्चियाँ आपके पास जमा हुई? जी हमारे पास हुई हैं 10 बजे हुई हैं 36 पर्ची हैं और 11 बजे जमा हुई है 101 पर्ची हैं। टोटल हो गई 137 पर्चियाँ जमा हुई हैं आज, जिन पे टीके दोनों को लगे हुए हैं और जिनके पर टीके की रिपोर्ट नहीं है उसके बाद RT-PCR रिपोर्ट लगा दी है। अच्छा, शासन आदेश जो आया है कि एक बंदी हफ्ते में एक ही बार एक व्यक्ति से मिल सकता है, तो इसमें लोगों को क्या परेशानी आ रही है? उसमें लोगों को ये परेशानी होगी जैसे 2 जने, अब एक को बाहर बैठना पड़ेगा जिसके और एक को अंदर जाना पड़ेगा। ठीक। आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी कहाँ से हैं? हम जवाहर नगर से आए हैं। अच्छा, कोविड के बाद में जो मुलाकातें खुली हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर पहले तो बड़ी मुसीबतें हुई थी, लेकिन अब जो खुली है तो अच्छी बात है, अब मुलाकात हो जाएगी अपने आदमी से। अच्छा, ये जो शासन आदेश जो आया है कि एक बंदी से एक ही व्यक्ति एक हफ्ते में मिल सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इससे तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। अच्छा जी। तो अब आप कितने लोग मिलने आए थे? सर हम 3 लोग मिलने आए थे, मगर एक को मिलने दिया जा रही है।
बाकी को मना कर दिया था। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र कैमूर बबुआ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर जिला युवा अधिकारी सुशील कानोलिया, जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष बिरजू पटेल, भूपेश गुप्त महाविद्यालय के व्याख्याता राजनाथ सिंह ने मां भारती के दुलारे वीर सपूतों के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का व्यापक स्तर से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उदासी देवी उच्च विद्यालय अखलासपुर बबुआ के खेल मैदान में युवा मंडल तूफान क्लब अखलासपुर बनाम बबुआ के फुटबॉल टीम के बीच रोमांचक मुकाबले में बबुआ फुटबॉल टीम ने एक बढ़त बनाकर जीत हासिल की। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पूरे देश में होली का त्योहार भले ही बीत गया हो, लेकिन कानपुर में तो रंगों की खुमारी अभी भी लोगों के सिर चढ़ी है। यहाँ होली के बाद भी रंग खेले जा रहे हैं। क्रांतिकारियों के इस शहर में एक सप्ताह तक होली मनाने की परंपरा स्वाधीनता संग्राम की एक घटना से जुड़ी हुई है। दरअसल कानपुर में होली मेला अंग्रेजी हुकूमत की हार का प्रतीक है। शहर में रंगों की टोली निकालने से पहले रज्जन बाबू हटिया पार्क में कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद झंडारोहण करके गंगा मेले का शुभारंभ किया। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व था। खास तौर पे हटिया होली जो है उसको आज शहीद दिवस भी है और क्रांतिकारियों की जो इस पृष्ठभूमि पर बनाने वाला पर्व है। आज गंगा मेला के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे पर्व की समस्त कानपुर के जनपद वासियों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहूँगी। बड़े ही सौहार्द के साथ में मनाए जाने वाला पर्व है और इसकी जो मूल एसेंस है वो इस। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड मुख्यालय के मध्य विद्यालय मेराल में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा केंद्र में प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई तथा इस परीक्षा केंद्र में मैट्रिक के कुल 72 में से 69 बच्चे उपस्थित रहे एवं 3 अनुपस्थित रहे। वहीं इंटर में 90 में 90 बच्चे उपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, जिससे किसी भी प्रकार से बच्चे चोरी न कर सके। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरगाहपुर टोला रामफट जाते के 2 मजदूर, एक का नाम उमेश चंद्र सहानी है जो गुजरात शहर के समुद्र में शिकार माही का कार्य कर रहे थे कि अचानक समुद्र में रास्ता भटक जाने के कारण उमेश चंद्र पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गए और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें जेल में डाल दिया। और गांव के ही बबलू साहनी लगभग 2 माह पूर्व वह भी शिकार में ही करते थे और पाकिस्तान की सीमा में गलती से प्रवेश कर गए। वहां की नेवी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जहां बबलू साहनी की मां का रो रो कर बुरा हाल है और उनकी मां अपने लाल के इंतजार में रह रहकर बदहवास हुई जा रही है। गुजरात कमाए। बबलू? हाँ बबलू। बबलू आपके बेटे हैं? हाँ बबलू हमारे बेटे हैं। रोजी रोटी के लिए बाहर गए? हाँ रोजी रोटी के लिए बाहर गए ना गुजरात। बस वहाँ से 4-8 महीना पहले गई घर से कमायत रहना है। बस मछली मारे चली गई ना, बस मारत ना बॉर्डर मालूम ना कुछ मालूम और पाकिस्तान में हल गई ना। और 3-4 महीना जब पता नहीं चला तब उनका सेठ हमारे लग फोन कैल। हम प्रधान लग गई, प्रधान को सुनवाइया नहीं बा और महाराजगंज गई, डीएम लग गई। तब डीएम साहेब और कहने की तू चल जा गोरखपुर आदित्यनाथ बाबा लगे। समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे जो है 2 बच्चे उनके पास हैं, उनका बुरा हाल है। हम यह चाह रहे हैं सरकार से गुहार ये करना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे से कुशल वापस आ जाएं। इस समय कहाँ हैं आपके बच्चे? इस समय मेरे बच्चे उमेश पाकिस्तान की जेल में। कैसे गए हो पाकिस्तान? मछली मारने के उत्थी में शिकार माही कर रहे थे के लिए भूल बस वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गए, वहाँ की फोर्स उनको उठा ले गई। कहाँ शिकार माही कर रहे थे? ये गुजरात समुद्र में। कैसे आपको पता चला कि वो पाकिस्तान चले गए? कुछ दिन पहले जो है तो जो पकड़े गए हैं उसके बाद कुछ लोग और भी थे, वो लोग को बताए कि वो पकड़ लिए गए हैं और उनके सेठ बताए हैं। क्या समस्या है आपकी? कहाँ पकड़े गए हैं? गुजरात में पकड़े गए हैं। गुजरात में मछली मारने गए थे तो कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान बॉर्डर उस पार चले गए हैं। बॉर्डर उस पार मछली
पाकिस्तान के लोग पकड़ लिए हैं। तो आज आप किसके पास गई थी? डीएम साहब क्या कहे आपको? आदित्यनाथ बाबा से। ये बताइए आपके पास कितने बच्चे हैं? बच्चे जिद नहीं करते हैं पापा के लिए? तो क्या कहती हैं आप? क्या साल के बच्चे? महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। संभल में एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एडिट आपत्तिजनक फोटो और कमेंट को फेसबुक पर पोस्ट किया था। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभियुक्त हयातनगर में कल गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम मोइन है, जोगीपुर थाना हयातनगर का रहने वाला है। इसके द्वारा फेसबुक पे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का एक फोटो शेयर किया गया था, जो कि अभद्र टाइप का था और उस पर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। इस संबंध में समुचित धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उसको गिरफ्तार करके संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।